इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत डीएलएफ कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन। बड़ा सुंदर प्रश्न है कि आज के जमाने में कुछ लोग ये कहते हैं मंदिरों में चावल चढ़ाने से क्या होगा, बाहर चावल बांटो उससे फायदा होगा। पहली बात तो ये है कि क्या हमारी जैन समाज के लोग इतने असक्षम हो चुके हैं कि वो मंदिर के चावल काट कर ही वहां चढ़ाएंगे? पहला क्वेश्चन ये। कई कहते हैं कि दान तो दान है, मंदिर में दो चाहे बाहर दो। ध्यान रखिएगा, दान किसको दे रहे उसका फर्क पड़ता है। आप यदि मांसाहारी जीव को, मांसाहारी व्यक्ति को दान दे रहे हो तो दान नहीं दे रहे, बल्कि आप पाप कमा रहे।
समझ रहे ना बात को? यदि आप किसी को दान दे रहे हो और उस समय शराब पी रहा है तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा, उससे आपको पाप लगेगा, क्योंकि आपने शराब पीने की व्यवस्था दी। आपने यदि तंबाकू खाने वाले को कुछ पैसे दिए हैं और उस पैसे में तंबाकू खा रहा है तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा बल्कि पाप मिलेगा, क्योंकि तंबाकू को आपने बढ़ावा दिया है। मैं ये नहीं कहता कि करुणादान मत करिए, लेकिन पहले आप जैन हैं, जैन का परिचय दीजिए। क्या आपके घर में इतनी कमी आ गई कि आप मंदिर के चावल काट के ही गरीबों को दान करोगे? मंदिर की सामग्री छोड़कर ही आप जानवरों को बांटोगे? बिल्कुल नहीं। पहले आपका परिचय जैनत्व का दें, क्योंकि जैन होने का नाता यही है कि देव दर्शन, गुरु पूजन, गुरु आराधना, उसके बाद में अगला काम। और दान तो मुख्य 4 प्रकार के हैं: आहार दान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान दान। ये करुणा दान है। 4 दानों में दान का महत्व नहीं है, लेकिन करुणा दान होता है, ये करुणा दत्ती होती है। लेकिन करुणा दान भी किसे देना? सोच समझ कर दीजिए। क्यों देना? सोच समझ कर दीजिए। सिरफिरे आते हैं, 3-4 दिन में एक सिरफिरा आया, सिरफिरा, सिरफिरा समझते क्या हो? सिरफिरा, अकल बंद। कौन? अकल चंद नहीं, अकल बंद, जिसको बोलते हैं अकल बंद, इसकी अकल बंद हो चुकी है। एक सिरफिरा आया, अकल बंद आया, बोले महाराज जी मंदिर में इतनी सारी सामग्री चढ़ती है, इतनी सारी गोली चढ़ती हैं, ये बंद करा दो। मैंने पूछा आपकी दुकान किस चीज की है? बोले 2 साल पहले पंसारी की थी। तो मैंने कहा इसलिए बंद करा दें? मतलब ये माल गोले वोले सब बंद करा दो? मैंने कहा क्यों? बोले इन गोले वगैरह चढ़ाने की जगह मंदिर में खाली जल चढ़वाओ, एक आदमी मारने पर चढ़ाए और बाकी पैसे से गरीबों को दान करवाइए ना, ये दूध दही का अभिषेक बंद कराइए ना। मैंने पूछा सही, बहुत सही। मैंने उससे पूछा कभी भोजन करने रेस्टोरेंट में जाते हो? अरे बोले महाराज जी आपके आशीर्वाद से रोज ही जाता हूँ। भोजन करने रेस्टोरेंट में मेरे आशीर्वाद से जा रहा है। तो मैंने उससे कहा कि तुम रेस्टोरेंट में भोजन करने जाते हो, कितने का बिल बनता है? बोले 2000 तो मामूली है। तो मैंने कहा एक काम करो, तुम रेस्टोरेंट में जाने की जगह ढाबे में जाना चालू करो, 500 रुपए का खाना खाओ और 1500 रुपए गरीबों में बांट दो। मुझे तो भोजन है ना, 1500 गरीब बांट दो। बोले महाराज जी कैसे होगा, स्टैंडर्ड का मामला है। ये भी भगवान के सामने स्टैंड होने का मामला है कि जो यहां पर स्टैंड होता है उसको भगवान के सामने चावल चढ़ाना अनिवार्य है। मैंने फिर पूछा उससे कोल्ड ड्रिंक पीते हो? कोल्ड ड्रिंक, हॉट कॉफी, कोल्ड कॉफी पीते हो? पीता रहता हूं। अरे क्यों पीते हो? छाछ पियो, दूध पियो और जो पैसा बच जाए गरीबों बांटो ना। कपड़े खरीदते हो, चीजें क्यों खरीदते हो? मीडियम करो, तन तो रखना है। आपको अपनी चीजों में कटौती नहीं करना है। जो चीज पुण्य को बढ़ाने वाली है उस पर कटौती करो। एक यहाँ विधान होता है ना तो पूरे परिवार का नाम शांति धारा में लिया जाता है। जो पूरे परिवार के पुण्य को बढ़ाने वाला है, और बाकी जगह तो तुम खा के आए, तुम बेचारे को पता नहीं होता क्या हो रहा है। तो अपने विचारों को बदलो। और जो ये लोग कहते हैं ना कि मंदिर जाने से क्या होगा, हम तो बाहर कराए, वो सबसे बड़े दुनिया के नास्तिक आदमी है। क्योंकि मंदिर ही तुम्हारी पहचान है, जैनत्व ही तुम्हारी पहचान है। और ध्यान रखना, कहते ना कि घर में माँ को खिला नहीं रहे और बाहर माँ को बुला के अरे आज आओ प्रसाद लो, कोई फायदा नहीं। इस वाले पहले घर के लोगों को प्रेम दो, फिर बाहर वालों को प्रेम दो। पहले अपने लोगों को तो तुम संतुष्ट नहीं कर पा रहे और दुनिया को संतुष्ट कर रहे हो, कैसे हो? मेरा कहना ये नहीं कि आप ये काम मत करो, जीव दया भी करिए, सब काम भी करिए, लेकिन कम से कम इतना तो करो कि जो आपका द्रव्य है वह सही जगह लग रहा कि इसका जानकारी जरूर। भोजनादि हमारी प्रेरणा से भी चल रहा है, सालों से चल रहा है, कैंप भी लग रहे, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि जब भगवान महावीर स्वामी का नाम छोड़ दें। भगवान महावीर स्वामी है तो हमारी पहचान, जैन धर्म है तो आपकी पहचान है, और आप जैन की पहचान है इसलिए आपको इज्जत से देखा जाता है। तो बहुत सारे लोग आते रस्ते चलते, कोई पूछता भी नहीं। तो ये धारणाएं बदलिए, अपनी मन की भावनाएं परिवर्तित करिए कि ये बोलो कि प्रभु मुझे इतना दो कि मैं मंदिर में भी भर भर के चढ़ाऊं और लोगों को भी भर भर के बांटूं। ऐसी भावना बनाने का प्रयास करो। ऐसी मत भाओ, ऐसी मत भाइए कि हम मंदिर में नहीं चढ़ाएंगे, बाहर चढ़ा देंगे। मंदिर में लड्डू चढ़ता ना, लड्डू समझते, लड्डू दिवाली में लड्डू चढ़ेगा। एक बार मैं कहीं बैठा था, लड्डू की व्यवस्था नहीं है अपनी 1121-25 जो व्यवस्था होगी। एक आदमी आया, उससे लड्डू ले लिया,
कुछ देर बाद उसकी पत्नी आई, उसने भी लड्डू ले लिया। ऊपर गए तो लड्डू वापिस लेके आ गया। बोले भाई साहब हमारे घर में बहुत प्रेम है, हम पूरा परिवार लड्डू एक साथ चढ़ाते हैं, लड्डू पर्ची कटू वापिस कैंसिल होगी, कोई बात नहीं, चले गए तो अपनी भावना है। और देखिए इससे बात तो आपको जरूरी नहीं है कि पुण्य हर व्यक्ति का पैसा मंदिर में लगे, पुण्यशाली व्यक्ति का पैसा ही धर्म में लगता है। ये तो दुनिया भर में सुबह से लेकर शाम तक न जाने कितने शरीर में बीमारियां होती हैं, अगर तो वही निकल लेता है। समझ लेना मैंने क्या बोला, पिछली बार से गड़बड़ हो जाए। परीक्षा में मैंने एक बात बोली थी कि पुण्यशाली लोग होते हैं जिनका द्रव्य मंदिर में लगता है। ये तो कई सारे लोग अस्पताल में, एक्सीडेंटों में, होटलों में पैसे को लगाने। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि वो व्यक्ति लड्डू वापिस कर गया, और जब रेस्टोरेंट में वही परिवार जाता है तो 2 साल की बेबी के लिए बेबी प्लेट मंगाता है। सोचने वाली बात, उसको खाना नहीं है बच्ची को, लेकिन उसके लिए बेबी प्लेट मंगा रहा है। ये लोगों की सोच है और होगा। इस पंचम काल में विधर्मी बहुत हैं, अच्छा काम किसी को दिखता नहीं और बुरा काम पूरी दुनिया को दिखता है। यहां पर जिन मंदिर में आराधना हो रही है, लोगों को ये नहीं दिख रहा, बल्कि ये दिख रहा है इतने गोली छोड़ दे, इतने सीपर छोड़ दे, इतना हो गया। तो तू हिसाब करने के लिए मंदिर आता है क्या? तू हिसाब करने के लिए मंदिर में आता है कि हिसाब देने आता है? जो भगवान के सामने हिसाब देने आता है उसके जीवन का हिसाब बन जाता है, और जो भगवान के सामने हिसाब लेने आता है ना, उसके जीवन का हिसाब मिट जाता है। मंदिर में हिसाब देने मत आओ, हिसाब लेने मत आओ, बल्कि हिसाब देने आओ। कई आदमी तो बोर्ड पे ही दिखते हैं, 500 रुपए उसने दिया, 1100 उसने दिया, कौन मासिक चंदा दे रहा है, उसका हिसाब लगा है। अरे हिसाब लगाना है तो भगवान के मंदिर में कितनी जिन प्रतिमाएं हैं उनका हिसाब लगाओ कि भगवान के मंदिर में इतनी सारी प्रतिमा में उनके दर्शन तो रोज कर रहा हूं। लेकिन आज बड़ा दुर्बुद्धि चल रही है, और लोगों को संसार में एक वस्तु है GO, मतलब GO मतलब क्या होता है? गो मतलब जाना। लेकिन आज के समय में इंसान ने क्या कर दिया, GO के साथ में E जोड़ दिया तो क्या बन गया? GO के आगे E जोड़ दिया तो क्या बन गया? ईगो बन गया। आदमी का, इंसान का ईगो इतना बड़ा हुआ है, इतना बड़ा हुआ है, इतना बड़ा हुआ है कि वह देख नहीं रहा कि मैं कहां खड़ा हूं, कहां बैठा हूं, बस चल रहा है। अरे भाई, दुनिया में अहंकार रखोगे चल जाएगा, लेकिन जिन मंदिर में भगवान के सामने, गुरु के सामने आपको संस्कार रखना पड़ेंगे, अहंकार को छोड़ोगे, संस्कार को लाओगे, जब ही आपके जीवन का कल्याण होगा। ये तो बस हो रहा है, चल रही है, और परमात्मा ने सबकी व्यवस्था बनाई है। हम सोचते हैं कि हम करने वाले, हम कुछ नहीं है। आपका पुण्य है जो आपसे करवाता है, आपका पुण्य है इसलिए आप यहाँ विधान में बैठे हुए हो, आपका पुण्य है तो आप चौके में जा रहे हो। ये तो यहाँ बाहर भोजनशाला में रोज सैकड़ों आदमी लेते हैं, चौके में 10-20 पहुंचते हैं। इसका मतलब क्या है? ये महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है? भगवान का अभिषेक 15 लोग करते हैं, पूजा 50 लोग करते हैं, और भोजन 500 लोग करते हैं। महत्वपूर्ण क्या है? भीड़ जहां पर है वह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि भीड़ होना हो लेकिन क्वालिटी जहां पर है वह महत्वपूर्ण होता है। तो अंदर वही पहुंचेगा जिसके अंदर क्वालिटी होगी, यहाँ वही बैठ के पूजा करेगा जिसके अंदर क्वालिटी होगी। ये तो कई सारे लोग 11 साढ़े 11 बजे तक यहीं बैठे रहेंगे, टाइम पास कर लेंगे, लेकिन अंदर नहीं पहुंच पाएंगे, कर्म नहीं है। जिस दिन आप भगवान के सामने ना जा पाओ तो भगवान से कहना, हे भगवान, आज मेरा कौन सा पाप कर्म का उदय आया जो मुझे आपने अपने सामने खड़े होने लायक नहीं समझा। 3 चक्कर यहां मार देगा आदमी, लेकिन ऊपर नहीं चढ़ पाता है। तो घर वाले क्या हिसाब लगा रहे? मेरी पत्नी मंदिर में, मेरी मां मंदिर में, मेरा बच्चा मंदिर में। ये नहीं देखता कि महाराज के 10 बजे फारिग हो गया, 1 घंटे कब लगा रहा है बाहर, और नाम क्या रहा है? नाम क्या रहा है? एक जगह चौमासे की बात चली थी महाराज जी, जैसे यहाँ हुई थी बात चलती, चौमासा होगा तो चौमासे की बात चली, तो मीटिंग हुई, आम सभा। और सबसे ज्यादा काम खराब करना हो ना समाज तो आम सभा बुलाओ। उसमें ऐसा ऐसा आदमी आएगा जो मंदिर में नहीं आता लेकिन बोलेगा जरूर। यदि शास्त्र में नियम कर दिया जाना कि आम सभा में आने का अधिकारी वो है जो महीने 15 दिन में अभिषेक करता हो, फिर देखो कितने आदमी आम सभा में आते हैं। सारे आम सभा में, चुनाव में, वोट डालने ऐसे ऐसे आदमी आएंगे जिनको मंदिर से वास्ता नहीं, पता नहीं मंदिर में हो क्या है, लेकिन उस समय जरूर आएंगे सारे। तो आम सभा बुलाई, पूछा गया कि महाराज जी का चौमासा हो रहा है, किसी को ऐतराज तो नहीं है?
एक आदमी पीछे से खड़ा हुआ, मुझे ऐतराज है। उसको देखा देखी 4-5 और खड़े हुए, मुझे ऐतराज है। चौमासा कैंसिल, मीटिंग स्थगित। दोबारा 12 दिन बाद फिर मीटिंग रखी गई, 12 दिन बाद फिर मीटिंग रखी गई। बोले किसी को ऐतराज तो नहीं है। वो आदमी फिर खड़ा हुआ, मुझे ऐतराज है। फिर मीटिंग कैंसिल। वो मेरे जैसे महाराज के पास आए, बोले महाराज क्या करें। तो मैंने समझाया, मंदिर में कार्यक्रम के बाद चाय नाश्ते की व्यवस्था रख लीजिए। अगले दिन अध्यक्ष जब अपनी ड्यूटी रखी तो बोले देखिए चतुर्मास होगा, महाराज जी के प्रवचन के बाद चाय नाश्ता भोजन का प्रबंध है और किसी को ऐतराज है। वो आदमी खड़ा होकर ताली बजाने लगा, बोले बहुत अच्छा, चौमासा कराइए। खड़ा होकर ताली बजाने, चौमासा कराइए। उससे धीरे से पूछ लिया गया कि तू मना क्यों कर रहा था, तुम मना क्यों कर रहा था, पहले बता। अरे बोले भैया महाराज जी आएंगे, तुम कल्याण करोगे, लेकिन जब महाराज जी हर साल चौमासे को आते हैं तो सबसे ज्यादा दिक्कत मेरी होती है। बोले क्या, मेरी पत्नी मंदिर जाती है, चाय नाश्ता मुझे बनाना पड़ता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत डीएलएफ कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन।